Students, this is video number 2. In first video, we discussed numeric data types. Okay, now we will discuss second type of data types, that is known as your alphanumeric और textual data type. ठीक है, जिस तरह से स्टूडेंट नेम में आप टेक्स्ट स्टोर करना चाहते हो तो आपने डेटा टाइप ली थी टेक्स्ट डेटा टाइप. ओके, सो सेकेंड टाइप ऑफ डेटा टाइप्स आर टेक्सचुअल और अल्फानुमेरिक. अल्फानुमेरिक मीन्स द कलेक्शन ऑफ नंबर्स प्लस करेक्टर्स. अल्फानुमेरिक डेटा टाइप्स. In alphanumeric data type, it is used to store, alphanumeric data types are used to store text or a combination of text and numbers that does not require any calculation. अगर आपको फील्ड्स के डेटा के ऊपर कुछ भी कैलकुलेशंस नहीं करनी तो टेक इट एज अ अल्फानुमेरिक डेटा टाइप. बट इफ़ यू वांट टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशंस तो आपको डेटा टाइप कौन सी लेनी पड़ेगी? न्यूमेरिक डेटा टाइप, जो हमने पहले डिस्कस की है. ओके, इफ यू डोंट वांट टू परफॉर्म एनी कैलकुलेशन, टेक द डेटा टाइप एज अल्फानुमेरिक और टेक्सचुअल डेटा टाइप्स. इसमें दो डेटा टाइप्स आती हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज टेक्स्ट डेटा टाइप एंड सेकेंड इज मेमो डेटा टाइप. टेक्स्ट, दिस इज यूज टू स्टोर द शॉर्ट टेक्स्ट. अप टू 255 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो. मतलब जिस डेटा टाइप में, जैसे हमने स्टूडेंट नेम में टेक्स्ट डेटा टाइप लिया तो यू कैन स्टोर अप टू 255 कैरेक्टर्स, बस, इससे ज़्यादा नहीं. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ अल्फानुमेरिक डेटा टाइप इज योर मेमो डेटा टाइप. ओके, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ मेमो डेटा टाइप? मेमो डेटा टाइप इज एक्चुअली यूज टू स्टोर वर्चुअली अनलिमिटेड टेक्स्ट डेटा. ठीक है, आपको बहुत सारा टेक्स्ट डेटा स्टोर करना है. यू वांट टू डिस्क्रिप्शन अबाउट द दैट फील्ड और कुछ और स्टोर करना चाहते हो तो यू कैन टेक द मेमो डेटा टाइप. मेमो डेटा टाइप can store up to 1 GB of character, means 1 gigabyte of characters. It will take 1 GB space in the memory and it allows up to 65,536 alphanumeric characters you can store with the help of memo data type. So memo data type कितना space लेता है memory में? That will take 1 GB of memory space. Now the next type of data types are सम स्पेशल डेटा टाइप्स. अब हम कुछ स्पेशल डेटा टाइप्स डिस्कस करेंगे. चलिए, उसमें पहली डेटा टाइप आपके पास आती है करेंसी. जैसे हमने स्टूडेंट फी का लिया था करेंसी. नाउ करेंसी इज बेसिकली यूज्ड टू, दिस डेटा टाइप इज जनरली यूज्ड फॉर करेंसी वैल्यूज एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज डेटा दैट यू कैन यूज्ड इन कैलकुलेशन एंड इट कैन होल्ड value up to 4 digits on the right of the decimal part and 15 on the left. मतलब एक डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास 4 डिजिट तक का डेटा हो सकता है और उससे पहले 15 डिजिट तक का. ओके, दिस टाइप यूजेस 8 बाइट्स ऑफ डिस्क स्पेस. इट विल टेक 8 बाइट्स ऑन द डिस्क के स्पेस पे, मतलब मेमोरी स्पेस इट विल टेक 8 बाइट्स. अब करेंसी पे डिफरेंट टाइप्स की, जब आपका डेटा डिस्प्ले होगा फील्ड में तो आप उसे डिफरेंट फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सकते हैं. यू कैन डिस्प्ले इन द जर्नल नंबर, जो आप जैसे लिखते हैं 456.789, यू कैन डिस्प्ले एज अ जर्नल नंबर. करेंसी फॉर्मेट, क्योंकि उसके आगे करेंसी का साइन आए डॉलर का. यूरो फॉर्मेट, ठीक है, फिक्स्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. नेक्स्ट इज परसेंटेज में भी डिस्प्ले कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज योर साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें आप डेटा को स्टोर करेंगे एक्सपोनेंट और मेंटिसा की फॉर्म में. ओके, इफ़ यू वांट टू स्टोर द लार्ज नंबर तो हम उसे साइंटिफिक नोटेशन में सेव करते हैं. सो दिस इज योर करेंसी डेटा टाइप. नेक्स्ट डेटा टाइप इज योर डेट एंड टाइम डेटा टाइप. नाउ डेट एंड टाइम डेटा टाइप is used to store date and time based data. Okay, and it stores the data in double precision floating point number. It stores data as double precision floating point numbers up to 15 decimal places with the size of 1 to 8 byte. Okay, it will take, date and time will take 1 to 8 byte in the memory. Okay, next is डेट एंड टाइम को भी आप फर्दर फॉर्मेट, जैसे हमने स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ आपका डेट एंड टाइम फॉर्मेट में लिया था, यू कैन सी कि यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं. किस फॉर्मेट में आप अपने डेट और टाइम को डिस्प्ले करना चाहते हो? जर्नल डेट, जिसमें आप
MMDDYY की फॉर्मेट में, और उसके आगे टाइम डिस्प्ले करवा सकते हो, लॉन्ग डेट, यानी फॉर एग्जांपल ट्यूसडे जून 19 2007. In this way, medium date, short date, long date, medium time or short time, different formats are available to display the date and time data in a field. You can choose from the field property pane कि आपको, अगर आपने स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ लिया है तो आपको वो किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करवानी है. Is it okay? So this is your date and time. We have already discussed currency. Next is your yes no data type. बच्चे yes no data type आपके पास होती है if you want to store only two values in a field. One is yes, second is no. ओके, बट मेमोरी में ये yes स्टोर होगा 1 की फॉर्म में और no स्टोर होगा 0 की फॉर्म में, एंड इट ओनली टेक 1 bit in the memory. 1 bit means single bit, either 0 either 1. If you want to store in the form of yes no, सिर्फ एक ही बिट स्टोर करनी है किसी फील्ड में, तो टेक इट्स डेटा टाइप एज yes no डेटा टाइप. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज योर ऑटो नंबर. अब सपोज हम एक नया फील्ड लेते हैं सीरियल नंबर. ठीक है, सीरियल नंबर एंड टेक इट्स डेटा टाइप एज विच डेटा टाइप, ऑटो नंबर डेटा टाइप. बच्चे जब हमने ये टेबल क्रिएट करते हैं कोई भी टेबल, तो बाय डिफॉल्ट उसमें एक फील्ड ऐड होके आता है एंड दैट फील्ड नेम इज आईडी, और बाय डिफॉल्ट उसकी डेटा टाइप होती है ऑटो नंबर. ओके, तो इफ यू वांट की फील्ड में वैल्यू ऑटोमेटिकली जनरेट हो, आपको उस फील्ड में डेटा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे ही आप रिकॉर्ड एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली एक्सेस उसमें क्या करेगा, वैल्यूज एंटर करता जाएगा. 2 टाइप्स की वैल्यू एंटर कर सकते हो आप उसमें. वन इज योर इंक्रीमेंट और सेकेंड इज रैंडम. यू कैन चूज द format from here, increment or random, that is in the new value. Means whenever you enter a new record, next value randomly generate हो या previous value से 1 increment होकर. So that is your auto number. And auto number field provide a unique value that serve no other purpose than to make each record unique. It automatically generate number based on the option increment or random specified by the user, and it will take 4 to 16 bytes in the memory. Is it clear? Now some special data types are left. These data types are OLE. अब हम 4 और डिस्कस करेंगे. वन इज योर OLE ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट एंड लुकअप विजार्ड. So students, next we will discuss OLE object.